सुप्रभात बच्चों। बेटा आज हम आपकी पुस्तक नवतरंग का पाठ 12वां पढ़ेंगे, हृदय परिवर्तन। तो हृदय क्या होता है बेटा? हृदय होता है दिल, परिवर्तन आता है उसका बदलना, चेंज आना। ठीक है, तो देखिए कैसे इसके अंदर हृदय परिवर्तन हुआ, किसने इसका हृदय परिवर्तन किया, किसने उसका मन बदला यानी उसमें चेंजेस लेकर कर आए। तो देखिए सबसे पहले मेरे पन्नों में बहुत सफलता प्राप्त करने पर यदि स्वयं पर अभिमान हो जाए तो सफलता की चमक धूमिल हो जाती है। दूसरों को हानि पहुंचाकर प्राप्त की गई जीत असल में जीत नहीं होती। इसमें कहा गया है कि ये नहीं कि आप हमेशा फर्स्ट आते हो तो आप हमेशा ही फर्स्ट आ पाओगे। आपको उसके लिए क्या करना पड़ता है? हर बार मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर हम इसे बुराई में देखें कि अगर चोर जो है हर बार चोरी करता है और वो किसी की पकड़ में नहीं आता, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा अपनी चोरी करने के अंदर ही सफलता प्राप्त करता रहेगा, मतलब हमेशा ही वो बचता रहेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो कभी ना कभी उसके अंदर बदलाव आते हैं, कोई ना कोई उसके अंदर चेंजेस लेकर आता है, उसे ठोकर ज़रूर लगती है। तो देखिए, दूसरों को हानि पहुंचाकर प्राप्त की गई जीत असल में जीत नहीं होती। निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करना और संवेदनशील होना ही असली सफलता है। मतलब दूसरों के साथ अच्छे से बात करना, उनके बारे में सोचना, हमेशा अपने बारे में स्वार्थी नहीं होना चाहिए। तो इस चैप्टर के हम पढ़ेंगे कि किस तरह से वो स्वार्थी था और वो कैसे दूसरों के साथ क्या करता था, इस कहानी में पढ़ते हैं। सिकंदर महान ने कई युद्ध जीते थे, वह सारे संसार पर विजय प्राप्त करना चाहता था। विजय मतलब सभी देशों के अंदर वो क्या करना चाहता था? अपनी जीत हासिल करना चाहता था। वो क्या करता था? सभी देशों में जाकर के लूटपाट करता था और वहाँ के लोगों को कष्ट पहुँचा करके उनसे सामान सब छीन लेता था। और वो क्या हो गया? विजय तो होगा, खुद ही वो अमीर होगा। प्राप्त करने के बाद उसने अपने सेनापतियों को भारत की ओर कूच करने का आदेश दिया। उसने कहा अपने सेनापतियों को कि जाओ, अब हम भारत की ओर युद्ध करना स्टार्ट करेंगे, वहाँ पर लूटपाट करेंगे। प्राचीन काल में भारतवर्ष सारे संसार में सोने की चिड़िया के नाम से प्रसिद्ध था। तो भारत को पुराने समय में सोने की चिड़िया कहा जाता था क्योंकि हमारे भारत के अंदर बहुत ही अधिक सोना था, जो सब क्या थे? लोग ही लूट करके ले गए। कुछ अंग्रेज लूट कर ले गए, कुछ इसी तरह से सिकंदर है और भी इस तरह से कई लुटेरे जो थे वो भारत के सभी सोने को लूट करके ले गए और लोगों को कष्ट पहुंचा कर गए। सिकंदर का आदेश मिलते ही सेनापतियों ने नक्शे देखे और भारत की ओर कूच कर दिया, मतलब वहाँ की ओर लूटपाट करने की ओर निकल गए। विशाल हिमालय की ओर बर्फीली चोटियों को पार कर देश में प्रवेश किया और सिंधु घाटी, सिंधु नदी तक पहुंच गए। वहां जाकर अपने खेमे गाड़ दिए, अपने तंबू लगा दिए। एक दिन सिकंदर अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़ा। तो ये लोग क्या करते थे? इसी तरह घोड़ों पर सवार होकर के, पहले तो कोई यातायात के साधन नहीं होते थे, घोड़ों पर ही सवार होकर के इधर से उधर जाते। तो घोड़े पर सवार होकर के वो निकल गए और वहाँ जाकर के उन्होंने तंबू लगाया और वो इसी तरह से सुबह सिकंदर जो था सुबह अपने घोड़े को लेकर के जंगल की ओर निकला। जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ा उसे दूर कहीं आग की लपटें दिखाई दी। वह नज़दीक गया और कुछ संत सिंधु घाटी के तट पर यज्ञ करते दिखाई दिए। एक पेड़ की ओट से वह चुपचाप खड़ा हो गया। उसने देखा कि ये यज्ञ कर रहे हैं और पेड़ की साइड पर होकर के वो देखने लगा कि ये क्या कर रहे हैं। सर्दी का मौसम था। उन संतों ने नाम मात्र के कपड़े पहने हुए थे। जो संत लोग होते हैं वो बहुत ही कम कपड़े पहनते हैं। सिकंदर को लगा कि वह उनके तन ढकने तक को कपड़े नहीं हैं, कि वह बहुत ही गरीब हैं, इनके पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है। उसे उनकी निर्धनता पर दया आने लगी। निर्धनता क्या होती है? गरीबी पर दया आने लगी।
उसने सोचा कि इन नंगे फ़कीरों के लिए कुछ करना चाहिए। उन्होंने सोचा कि ये तो फ़कीर हैं, गरीब लोग हैं, इनके लिए कुछ करना चाहिए। रात काफ़ी हो चुकी थी। वह वापस आने खेमे में गया और उसने प्रधान सेनापति को बुलाकर आदेश दिया, फ़ौरन कुछ गर्म कपड़ों और कंबलों की व्यवस्था की जाए, मुझे उनकी आवश्यकता है। वो क्या करता था, आगे सिकंदर ऑर्डर कर देता था अपने सेनापतियों को, तो उन्हें उनके हेड जो थे, प्रधान सेनापति था, उसको बुलाया कि मुझे गर्म कपड़े और कंबल चाहिए। तो वो उन्होंने कहाँ से ला कर देने थे, वो भी आगे जाते हैं लूटपाट करके ले आते थे। उन्होंने उसके आदेश के अनुसार कहना मान करके सिकंदर का उन्हें ला करके दे दिए। आदेश पाते ही गर्म कपड़ों और कंबल के ढेर सिकंदर के सामने लग गए। उन्हें घोड़ों पर लदवा कर सिकंदर सवये, वो खुद ही गया था, सवये काफिले को जंगल की ओर ले चला। कारवा सिंधु तट पर पहुंचा, जहां अभी तक यज्ञ चल रहा था। यज्ञ की आहुतियां और मंत्रों के उच्चारण से वायुमंडल गूंज रहा था। आहुतियां क्या होती हैं, जो यंत्र के समय पर वो पढ़ते हैं और जो यज्ञ बनाया होता है उसकी जो पूजा करते हैं, मंत्रों को पढ़ते हैं, पाठ पूजा करते हैं, तो उसकी पूरी आवाज़ जो थी वो वायुमंडल में गूंज रही थी। वह अपने घोड़े को उनके करीब ले गया और सिकंदर और खलीफे पर संतों का ध्यान नहीं गया। सिकंदर उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अपना घोड़ा उनके निकट ले गया, फिर उसे जोर से थपथपाया और स्वयं भी जोर से खंकारा, लेकिन फिर भी किसी ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। वो अपनी तरफ इतने अच्छे से पाठ पूजा कर रहे थे, उनका बिल्कुल भी ध्यान आसपास के शोर पर नहीं था। लेकिन सिकंदर ने क्या किया, और उनके पास जा कर के अपना घोड़ा रोका, उनके ध्यान को भटकाया। वो चाह रहा था कि वो उनकी ओर देखे, तो वो तब भी अपना यज्ञ करते रहे। लेकिन फिर उसको क्या हुआ, फिर दोबारा से उसने सिकंदर इससे चिढ़ गया। घोड़े से उतरकर सबसे वृद्ध संत की ओर बढ़ा। जो सबसे बड़ा संत था, बुजुर्ग था, उनकी ओर बढ़ा। संत ने तब भी उसे नहीं देखा। इससे सिकंदर ने अपने आप को बहुत उपेक्षित महसूस किया। तब उसने एक संत को झकझोरकर कहा, ए फकीर सुन, मैं सिकंदर महान हूँ। संत ने निर्वाहकार भाव से उसकी ओर देखा, फिर शांत और मधुर स्वर से पूछा, हाँ बोलो नवयुवक, क्या चाहते हो तुम, हम क्या कर सकते हैं तुम्हारे लिए। तो सिकंदर ने बोला, इस प्रश्न से सकपका गया। उसने हिचकिचाते हुए कहा, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, मैं सिकंदर महान हूँ। इतनी सर्दी में नंगे बदन देखकर तुम लोगों के लिए गर्म कपड़े और कंबल लाया हूँ। संत ने तीखी दृष्टि से सिकंदर को देखा, करीब आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, तो तुम ही वही सिकंदर हो जो देश को लूटकर उन पर विजय प्राप्त करते हो। और अटसा करते हुए पूछा, अच्छा नवयुवक, यह तो बताओ कि कभी लुटेरा भी विजयी या दानी हो सकता है। और संत ने ठहरी दृष्टि से सिकंदर की आंखों में झांका। सिकंदर का चेहरा पीला पड़ गया। उसे समझ नहीं आया कि वह क्या उत्तर दे। वह स्तंभ सा भूत की भांति खड़ा रहा। संत ने बात आगे बढ़ाई, मेरे बच्चे, यदि तुम सचमुच विश्व की विजय करना चाहते हो तो पहले अपने प्रेम से देशवासियों का दिल जीतो। जहाँ तक हमारी बात है, हम किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, यानी हमें कोई आवश्यकता नहीं है, हमारी चिंता छोड़ो, हम सन्यासी लोग हैं और अब जो कुछ भी हमारे पास है हम तो उसको भी त्याग करने का जा रहे हैं। अब कहो तुम्हें क्या चाहिए। सिकंदर को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ऐसा तो उसने कभी ना सोचा था, ना कभी सुना था। उसे अग्लीन होने लगी, मतलब उसको बुरा लगा और वो उदास हो गया कि किसी ने मेरे को इतनी बड़ी बात कैसे बोल दी। मैं तो हमेशा क्या हूँ, मुझे तो हमेशा ही सभी लोग राजा मानने लग गए, है ना। जो चाहता था, जो लोगों से मांगता था वो उसको देते थे, है ना। तो उसने बोला
मुख अभिवादन किया। फिर बिना एक भी शब्द बोले वह घोड़े पर सवार होकर वहाँ से चला गया। तो उसने फिर बोर हो गई थी कारवो भी उसके पीछे पीछे था, वह बोर हो गई थी। सिकंदर पक्षियों की मधुर चहचहाट सुन रहा था, उनकी आवाज़ सुन रहा था और उसका हृदय, और वह सोचने लग गया कि हाँ मैं लोगों के लिए, उसने अपने आप को क्या नाम दिया कि मैं क्या हूँ, मैं सिकंदर महान हूँ। तो महान लोग तो वही होते हैं कि जो महान लोग तो वही होते हैं ना कि जो कहते हैं दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, लेकिन वो दूसरों के लिए क्या था, हमेशा बुरा सोचता था, लूटपाट करता था। तो तुम महान कैसे बन सकते हो, ऐसा संत ने उसको कहा था। तो आप इस पाठ को बेटा अच्छे से पढ़ेंगे और इस वीडियो को आप 2-3 टाइम्स देखेंगे। ओके, गुड बाय।